नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में कि अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। अब देखिए दर्शकों, तुला राशि के लिए कुछ विशेष खास महीना नहीं है अगस्त का। रीजन उसका क्या है, देखिए तुला में सूर्य नीच का हो जाता है और ज्योतिष में माना जाता है कि जो अगस्त का महीना है, जैसा देखिए मैंने आपको अन्य वीडियोस में भी बताया कि सूर्य से संबंधित महीना होता है। तो देखिए तुला राशि वालों के लिए लगभग सामान्य सा समय कह सकते हैं या उससे थोड़ा कम ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य नीच का हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब सूर्य जैसा ग्रह अगर नीच का प्रभाव देता है तो वो क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए वो सबसे पहले ये होता है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती है इस समय के अंदर तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो वो स्थिति क्या बनेगी, वो बनेगी उनके कामकाज में कहीं ना कहीं अड़चने आना, उनके यश मान प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं हानि पहुंचना। तो देखिए ये है कि जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें बहुत ही संभल के आपको चलना होगा इस समय के अंदर। उसका रीजन ये है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर मान की हानि होनी है तो मतलब देखिए क्या है, आपसे कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी गलती हो सकती है कि जिसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, जो व्यापारी वर्ग है, देखिए व्यापारी वर्ग क्या गलती कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये है कि अपनी चीजों के अंदर या अपने काम के अंदर देखिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई संबंधी व्यापारी मित्र आपके साथ कुछ धोखे की परिस्थिति कर दे जिसके कारण आपकी छवि को हानि पहुंचे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप देखिए पैसे के लिहाज से ठीक टाइम है, जैसा कह सकते हैं जैसा चल रहा था ये वैसा ही समय चलेगा। विशेष कुछ खास धन दौलत का आगमन इस समय में नहीं होगा। उसका रीजन है, जैसा देखिए मैंने आपको बताया, अगर कामकाज के लिए सामान्य समय है, समझने की बात देखिए ये होती है कि पैसा और कामकाज आपका एक ही स्थिति है। वो ये हो जाता है, देखिए अगर आप प्रोफेशनली अच्छे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आना ही है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अच्छे नहीं चल रहे तो देखिए पैसे में दिक्कत आती ही आती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर आपको देखिए ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। लापरवाही किसी भी चीज की मत करिए, क्योंकि सूर्य का अगर नीचता का प्रभाव मिलता है, हालांकि देखिए सूर्य का तुला राशि में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये विशेष बात है कि देखिए तुला राशि के जो फल हैं सूर्य वो देगा, क्योंकि सूर्य की पावर कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में बड़ी होती है। और देखिए तुला राशि के साथ जब उसका टकराव होगा सूर्य की स्थिति का, तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके के परिणाम आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी मिल सकते हैं। साथ में जो देखिए केतु की परिस्थिति चल रही है, तीसरे घर के अंदर चल रही है, वो भी आपको कहीं ना कहीं जो है इन समस्याओं से अवगत कराएगी। क्योंकि देखिए बल पराक्रम साहस की कमी होती है या इंसान नकारात्मक तौर पे उसको निकालना शुरू कर देता है। और देखिए हमें क्या जरूरत होती है कि अपने बल पराक्रम को हम सही दिशा में यूज करें, तो वो ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए भी बहुत विशेष समय नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं तो रिश्तों के लिए भी देखिए लगभग कह सकते हैं कि ठीक ठीक सा समय है। लेकिन देखिए नए रिश्ते में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं वो आपके लिए गलत साबित होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होने की संभावना इस समय के अंदर रहेगी। तो ध्यान रखिए, नए रिश्ते में इन्वॉल्व मत होइए या कुछ भी ऐसी परिस्थिति मत करिए जिसमें देखिए आपकी छवि को, इमेज को हानि पहुंचे, क्योंकि सूर्य देखिए इमेज का कारक है। आप कुछ भी एक ऐसा काम करेंगे और आपकी इमेज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है, अगर देखिए इमेज का आप ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का मैंने बताया कि कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रह सकती है, तो करना क्या है, देखिए भगवान सूर्य की आराधना ही कर सकते हैं आप। भगवान सूर्य की आराधना करिए, उनको जितना बलवान करेंगे उतना अच्छा है। सुबह सुबह उठ जाइए, अपना स्नान करके नहा धो के सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। इससे आपको कहीं ना कहीं बल मिलेगा, लाभ मिलेगा। सूर्य को जितना आप जल चढ़ाएंगे या सूर्य की जितनी प्रार्थना आप करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली के अंदर लाभेश भी है। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए देखिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का संबंध सूर्य से किया गया है, तो उनकी पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है तो देखिए सूर्य के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। और रिश्तों के लिए भी जैसा मैंने बताया, देखिए समय कुछ खास अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है, शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, चंचलता दिमाग में आएगी। तो उसके लिए देखिए ये है, चंद्रदेव की आराधना साथ में करिए ताकि मन में चंचलता ना आए। तो ये तो बात हुई, ये जानकारी हुई आपकी सामान्य जो राशि के हिसाब से।
लेकिन अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको आपकी कुंडली से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त हो, तो आप हमारी एस्ट्रो योगी की ऐप को डाउनलोड करें या हमारी एस्ट्रो योगी की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आप मेरा प्रोफाइल आचार्य सार्थक नाम से सर्च करें और उस पर क्लिक करके आप मुझे कॉल करके एस्ट्रो योगी के माध्यम से अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं कि आपके ग्रहों में क्या समस्या है, आने वाला समय आपका कैसा है। तो ये सारी जानकारी आपको विस्तार से कुंडली से प्राप्त होगी। ये एक सामान्य जानकारी होती है जो आपको दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने करीबियों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं ताकि उनके भी जो ज्योतिष से संबंधित मन में सवाल है, वो दुविधाएं जो हैं वो दूर हो सके और उनको भी एक सरल और अच्छा माध्यम ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो सके। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.